हाय एवरीवन। इसके पहले मैं होपोनोपोनो मेडिटेशन पर और होपोनोपोनो के बारे में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में कि होपोनोपोनो आखिर किस तरह से वर्क करती है, होपोनोपोनो प्रेयर करने से क्या होता है और किस तरह से हम हील होते हैं, किस तरह से हमारी ज़िंदगी की सारी जो परेशानियाँ होती है, बीमारियाँ होती है, मुश्किलें होती है, वो किस तरह से होपोनोपोनो दूर करती है। इस प्रेयर की जो 4 लाइन है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये साधारण सी लाइन कैसे हमारे ज़िंदगी को विशिष्ट बना देती है, ये सब चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि होपोनोपोनो प्रेयर हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। जो चीज़ें हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है, उन्हें ये प्रेयर से बैलेंस किया जाता है। एक बात आप याद रखिए कि जब भी हमारी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, तब ही हमारी लाइफ में परेशानियाँ, बीमारियाँ, नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और जब हम इन चीज़ों में बैलेंस बना लेते हैं तो फिर ये हमारी परेशानियां जो है, बीमारी है, नकारात्मकता है, ये सारी चीज़ें दूर होती जाती है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो ये कैसे होगी? तो ये होगी होपोनोपोनो प्रेयर से। अभी तक बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद के लिए ये प्रेयर करके बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी निजात पाया है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने दूसरे के माइंड को तक चेंज कर दिया है इस प्रेयर के माध्यम से। और तो और कई लोगों ने अपने कई मित्रों को, रिश्तेदारों को बहुत दूर बैठकर भी उन्हें हील कर दिया है। उनकी ज़िंदगी में शांति, सुकून और खुशियों को भर दिया है इस प्रेयर के माध्यम से। आपके भी मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर ये 4 लाइंस की प्रेयर इस तरह से कैसे मिरेकल करती है, ये चमत्कार कैसे हो सकता है। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। जहाँ समर्पण और विश्वास होता है, वहाँ पर चमत्कार होते ही रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेयर की। तो प्रेयर शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अधिकतर हमने देखा है कि यदि किसी के साथ कोई भी घटना होती है, यदि बीमारी हो गई है, मनी प्रॉब्लम है, या रिश्ते ख़राब हो गए हैं, या कुछ भी और भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो उसके लिए दोषी किसी और को ही बनाया जाता है, गलती किसी और की ही बताई जाती है। लोग अपनी गलती मानने से, जिम्मेदारी लेने से कतराते रहते हैं और ये ही वजह है कि परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में कुछ बीमारी हो गई है, कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया, आपने ज़माने भर का टेंशन ले लिया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि बीमारी हो गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं लिया है। उसको आप भाग्य और ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं। ज़्यादातर यही होता है। यदि रिश्ते खराब हो गए तो उसमें भी आपको दूसरों पर ही दोषारोपण करना है, खुद को जिम्मेदारी नहीं लेनी है, खुद को गलत नहीं ठहराना है या खुद की गलती नहीं देखनी है। तो आज हम अभी इसी वक्त यदि किसी भी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी चीज़ को, और भी यदि कोई प्रॉब्लम है और यदि आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त ये जिम्मेदारी लीजिए। मान लीजिए कि आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई विचार है, कोई इमोशन है, या कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा है, नेचर में, बिहेवियर में, रूटीन में, जिसके कारण ये समस्या आई है। आप किसी पर, यूनिवर्स पर या सिचुएशन पर ब्लेम ना करते हुए उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए और इस समस्या से निजात पाने का, इस समस्या को दूर करने का, सुधारने पर जोर दीजिए। अब आप जिम्मेदारी ले चुके हैं और
आप पूरी तरह तैयार हैं। जो भी चीज़ घटनाएं आपके साथ हो रही है, जो चीज़ें ख़राब चल रही है, तैयार हैं कि अब आप उसमें बदलाव करना शुरू कर देंगे। तो पहला जो चरण है, यदि आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो दिल से जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ, हो सकता है मेरी गलती की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये हो गया पहला। फिर नेक्स्ट है, अब हम प्रेयर की शुरुआत करते हैं। आई एम सॉरी। आप जब दुख प्रकट करते हैं, मानते हैं कि आपसे गलती हो गई है, जब आप गलती मान लेते हैं तो ये ब्रह्मांड तक मैसेज जाता है कि आप झुकने के लिए तैयार हैं। बस ब्रह्मांड आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। आपने दिल से अपनी गलती स्वीकार किया, मान लीजिए आप पहले चरण में पास हो चुके हैं प्रेयर के। फिर आता है प्लीज़ फॉरगिव मी। ये प्रेयर का महत्वपूर्ण चरण है। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके जीवन में बीमारी है, समस्या है, तो आपको माफ़ी की ज़रूरत है। आप माफ़ी मांग लो और आप माफ़ी दे दो, मीन्स माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस का मतलब है कि अभी तक दिल में, दिमाग में जितना भी कचरा भरा हुआ था, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम बीमारी और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं और हमारी इतनी ब्यूटीफुल जो लाइफ है वो नेगेटिविटी से घिर गई है, नेगेटिविटी से भर गई है। ज़िंदगी में परेशानियां और दुख का सामना कर रहे हैं। तो आज से, अभी से इस बोझ को, इस कचरे को बाहर निकाल दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर नेक्स्ट जो है वो है थैंक यू। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों में एक है थैंक यू। थैंक यू इतना शक्तिशाली वर्ड है कि यदि आप कुछ देर तक ग्रैटिट्यूड शो कर दे तो आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। यदि आप हमेशा ग्रेटफुल रहोगे तो यूनिवर्स आपके बिना मांगे ही आपको हर चीज़, आपकी हर इच्छा को बहुत ही आसानी से पूरी कर देते हैं। आपने सुना भी होगा कि हमेशा कहा जाता है कि यदि आप कोई टेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप में एक शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपनी विश को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो थैंक यू शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए थैंक यू। फिर है नेक्स्ट एंड लास्ट, आई लव यू। यूनिवर्स का सबसे प्यारा और खूबसूरत सा इमोशन है प्रेम। प्रेम बड़े से बड़ी परेशानियों को भी ख़त्म कर देता है। जब आप यूनिवर्स से, ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर प्यार और विश्वास होता है, चमत्कार वहीं पर होते हैं। जब आप यूनिवर्स से, ईश्वर से प्रेम करोगे, खुद से प्रेम करोगे, आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से प्यार करोगे और प्यार ही बांटोगे, तो फिर आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। अब आपको समझ में आ गया है कि प्रेम में कितनी ताकत है। आपने सुना भी होगा कि ईश्वर को यदि आप जीतना चाहते हैं, ईश्वर के यदि आप करीब होना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। अब आपको समझ आ गया है। सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि आपको किस चीज़ को ठीक करना है। उसके बाद आपको जवाबदारी लेनी है। फिर आपको अपनी गलती को स्वीकार करना है। आपको माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के बाद आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, मीन्स थैंक यू, और उसके बाद आई लव यू बोलना है। इसे आप ज़रूर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना लीजिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो आपको यदि कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस अमेजिंग और पावरफुल प्रेयर को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।